बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव, जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें कल के दिन आई थी। कल के दिन वो बहुत बड़े विवादों में जो है घिर गए थे। लेकिन आज क्या होगा आपको बताते हैं। आखिरकार कल के दिन जिस तरीके से कुछ ये खबरें थी ऑलरेडी कि स्नेक वेनम और कुछ सांपों का कुछ खरीदना है नॉल, ये सब चीज़ें जो थी ये सामने आई थी कहीं ना कहीं। इन सब चीज़ों को लेकर इसमें एल्विश यादव का नाम आया था और ये खबरें थी कि भाई एल्विश यादव का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। फिर बातें ये भी आई थी, फिर एक चीज़ ये भी आई थी कि जहाँ पर कोई पुलिस ऑफिशियल थे तो उन्होंने कहा था कि अभी तक उनका कोई रोल जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है क्या नहीं है, और इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां जो है भाई वो हुई हैं और आपको गिरफ्तारियों के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्या क्या मिला है। 9 सांप मिले और 20 मिलीमीटर जहर भी बरामद हुआ है। और आपको बताते हैं जिसमें एक अजगर है और आई थिंक 4 कोबरा है, ऐसे कुछ है कि इसमें 9 सांपों में एक अजगर भी है, 4 कोबरा है, एक 2 मुँहा, आई थिंक दो मुँहा सांप है। ये जो चीज़ें हैं ये सामने आई हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। और इस चीज़ के लिए आपको बताते हैं जहाँ पर एक खबरें हैं कि मुखबिर को लगाया गया था। पीएफए की टीम ने एल्विश के पीछे अपने मुखबिर को छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद ही मथुरा में जहर के 8 कारोबारियों को दुर्लभ प्रजाति के सांपों के साथ गिरफ्तार किया था और 8 आरोपी रेव पार्टी में सांप लेकर जा रहे थे। इसके बाद पीएफए की टीम ने तस्करी की जांच शुरू कर दी है। और आपको बताते हैं जहां पर ये खबरें हैं कि इसमें एल्विश यादव का नाम कहां पर है, यहां पर ये चीज़ें हैं। और पीएफए के एक एजेंट के मुताबिक कि एक सदस्य ने पहचान छुपाकर बातचीत की थी और बातचीत में उस एजेंट ने एल्विश का नाम कबूल लिया था। और फिर बृहस्पतिवार को सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में आने की बात पक्की हुई और वहां आने के बाद पीएफए ने पूरी तस्दीक होने पर वन विभाग और स्थानीय पुलिस को इसकी पूरी जानकारी जो है वो दे दी थी। और फिर गिरोह के 5 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें 9 सांपों और 20 मिलीमीटर जहर के साथ दबोच लिया गया था, जिसमें एक एजेंट राहुल का नाम आ रहा है और उनके साथ टीटू नाथ, फिर जयकरण, नारायण और रविनाथ, इन्हें अरेस्ट जो है वो कर लिया गया है। ये खबरें हैं। वहीं एक और बड़ी सी चीज़ आ रही है अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि एल्विश की गिरफ्तारी के लिए भी 5 टीमें बनाई गई हैं। जी हाँ, खबरें हैं कि पुलिस ने एल्विश की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई हैं और एल्विश की तलाश में पुलिस दिल्ली, हरियाणा और मुंबई में कई जगहों पर जो है वो ढूंढ रहे हैं, दबिश दी हैं। लेकिन आपको बताते हैं यहाँ पर एक चीज़ सामने आई है कि एल्विश यादव जब कल जब खुद वो सोशल मीडिया पर आए थे और उन्होंने ये बोला था कि मुझे फंसाया जा रहा है और इस चीज़ में अगर 0.001% में मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाए। जो मेनका गांधी जी है ना, उनके लिए एक तरह से कहा था कि जिस तरीके से उनके ही कोई एक स्टिंग ऑपरेशन जो कि उनकी एनजीओ की तरफ से हुआ था और जिसलिए ये जो बड़ी चीज़ें हैं ये सामने निकल कर आई हैं। और भी कई बड़े बड़े जो हैं पीएफए यानी कि पीपल्स फॉर एनिमल जो है वो एनजीओ है और उनकी संचालित जो संस्थापक एक तरह से है, जो सांसद मेनका गांधी जो वो चलाती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। अब आज के दिन क्या होगा आखिरकार, क्योंकि कल के दिन वो बिग बॉस में आए थे, यानी कि परसों जो है वो शूट किया गया था, फिर कल के दिन भी वो वहीं कहीं होंगे किसी और शूट के लिए। मे बी आज वो आए, मे बी मुंबई में ही थे क्योंकि बिग बॉस का जो सेट है वो मुंबई में ही है। अब आज के दिन क्या होगा, कुछ बड़ी खबरें आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब आने वाली अपडेट्स के लिए।